हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। लीजिए सिलेबस लेके खड़े हुए हैं सर जी। ठीक है, पहला अपनी यूनिट क्या थी बताइए। पहली यूनिट थी एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने डिटेल में आपको सारे ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, आपने प्रैक्टिस कर ली और आप आगे बढ़ गए। उसके बाद हमने यूनिट स्टार्ट करी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हमने आपको एक वन शॉट दी। लगभग 30 मिनट की वीडियोस थी जिसमें आपने डिटेल में समझ लिया होगा कि कौन कौन से कैसे कैसे विकल्प इससे बन सकते हैं, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं। आज इस यूनिट को हम लोग खत्म करने वाले हैं। पिछली साल का हमने पेपर उठाया था, उसमें 2, 3, 4 क्वेश्चंस और ऐसे थे जो इस यूनिट से आए हुए थे। तो आज ये दूसरी यूनिट भैया खत्म हो जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स हो गई। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इसके बाद यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है आपकी केमिस्ट्री में, जो कि थोड़ी सी कठिन पड़ेंगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें 1 to 1 आपको कराएंगे भाई। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो इस यूनिट को खत्म करते हैं, दूसरी वाली को। और जो लोग पहली बार देख रहे हो, पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट से पढ़ डालो और सारे पेपर बेहतरीन करके आ जाना भाई। ठीक, चलो पहला भैया क्वेश्चन क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स। देखो भाई, दो तरीके की अगर हम लोग बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब क्या, पुरानी वाली, न्यूटन वाली। एक बात याद रखना, जब भी कभी आपसे कोई पूछे फिजिक्स के फादर कौन है, तो फिजिक्स के फादर 2 हैं। कौन? अगर पुरानी जो क्लासिकल वाली फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स जिसे कहते हैं, उसके फादर न्यूटन को कहा जाएगा। और जो नई वाली है उसके भैया आइंस्टीन कहे जाएंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन साहब कहे जाएंगे, जो मॉडर्न फिजिक्स है उसकी। ठीक है, तो यहां क्लासिकल की बात कर रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स निम्न में से किसे सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो जो नई चीजें जितनी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे हैं इस यूनिट के अंदर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, हमने आपको बताया था। ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट का लगभग 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब एब्जॉर्प्शन पावर बहुत होती है और एमिशन पावर भी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो कुल मिला के ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने आपको बताया था कि जब कभी धातु कोई होती है, मेटल होती है, उसकी सरफेस पे लाइट पड़ती है और जब सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं सर। ठीक है, हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड, यानी जो ठोस होते हैं उनकी ऊष्माधारिताएं ताप बढ़ाने पर बढ़ती हैं। ये सब हमने बताया था ना आपको पिछले वन शॉट के अंदर। तो ये सब कहां पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भाई। क्वांटम फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सब के अंदर ये पढ़ेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर थोड़ी। सर जी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? अरे वो तुम लोग पढ़ा करते थे न्यूटन के नियम, बल जड़त्व का नियम, समझ रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब थी क्लासिकल मैकेनिक्स। कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, यानी वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, फोर्स क्या है, टॉर्क क्या है, ये सब पढ़ा करते थे ना सर जी। तो वो सब न्यूटन में पढ़ते थे, ये थोड़ी। तो इसका सही आंसर क्या कर देंगे कि भाई ऑल ऑफ द अबव। ये सारी नई वाली चीजें हैं, इन्हें क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं करती। ये भैया पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी एमिटेड, यानी कोई बॉडी है उसके द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब करी गई, एनर्जी एमिट करी गई, इन दोनों के बीच में रिलेशन किसने बताया भाई? तो एक अभी हमने क्या बताया, ब्लैक बॉडी क्या है, एक अच्छा एमिटर भी है, एब्जॉर्बर भी है, यानी अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और एमिट भी कर देता है। किसने बताया इसके बारे में? किरचॉफ ने बताया भाई। और कब बताया? 1859 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरचॉफ भाई। ठीक, उसके बाद हमने पिछले वन शॉट में आपको बताया था कि वन डायमेंशनल बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डायमेंशनल बॉक्स हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। अगर किसी के पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, तो अब वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो डेरिवेशन हम लोग प्रूव करते हैं बैठ के, सारी चीजें हमने पढ़ाई हुई हैं। अगर आप देखोगे, सर्च करोगे वन डायमेंशनल बॉक्स बी डिकेडियन आ जाएगा, आप सर्च करोगे कॉम्पटन इफेक्ट बी डिकेडियन आ जाएगा। सब कुछ डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन पे भी सब पढ़ाया हुआ है, जहां मन करे पढ़ो बस कुल मिला के सर जी। ठीक है, तो E बराबर क्या होता है सर जी, n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में 8ma स्क्वायर। ये क्या है, क्या है ये भाई वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए एक्सप्रेशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आया हुआ है सर जी। ठीक, अगला देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सभी को पता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने सबसे पहले फॉरवर्ड इनर्शियली, मतलब सबसे पहले किसने आगे रखा? तो कौन थे भाई? हिटलर और लंदन ने सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आगे रखा। हिटलर और लंदन ने सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आगे रखा भाई। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार द एंगुलर मोमेंटम, हमने आपको बताया था कि जब कभी केवल m लिखा हो, ये क्या होता है, मास होता है, इसकी v से मल्टीप्लाई कर दे मोमेंटम होता है, r से और गुणा कर दे तो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ, nh/2π होता है। तो यही ये पूछ रहा कि किसका मल्टीपल होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, h/2π का ये मल्टीपल होता है सर जी, ठीक। Which of the following is the time independent Schrodinger's equation, ये शायद कल वन शॉट में भी था, अगर था जिन्होंने देखी थी कमेंट करके बताएं। H साई बराबर क्या होता है सर जी, E साई, ये रिलेशन होता है। H साई क्या होता है, H साई होता है H फॉर हैमिल्टोनियन, H फॉर क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है। H साई बराबर क्या होता है, E साई होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन है ये, ठीक भाई। चलो अगला अगर हम लोग देखें, अगला क्या है, अ पीरियोडिक वेव इज, देखो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब होता है आवर्ती, जो समय के साथ साथ रिपीट होगी उसे कहते हैं पीरियोडिक। देखो भाई कैसे, जैसे अगर हम कहें भाई जो जितने भी साइन वाले होते हैं या फिर कॉस वाले होते हैं, साइन और कॉस में क्या होती है, वैल्यू स्टार्ट होती है -1 से और +1 तक जाती है, इसलिए इसके सारे साइन के सारे सिंबल ऐसे बनते हैं। देखो ऐसे, मान लिया यहाँ 0 मान लो, यहाँ +1, ये 0 -1, ये 0 +1 0 -1, इस तरीके से चलता है। साइन और कॉस की वैल्यू -1 से शुरू होकर +1 तक जाती है। हम लोग बोलते हैं साइन है, पेपर में क्या लिख के आ गया, साइनोसॉइडल, तो आदमी कह रहा है यार साइनोसॉइडल क्या होता है, भैया साइन का ही मतलब है। तो साइन या कॉस जो भी लिखा जाए, साइन आ जाए, कोसाइन आ जाए, जो भी आ जाए, इस तरीके की वैल्यूज लगातार रिपीट होती हैं, तो पीरियोडिक वेव क्या होगी, साइनोसॉइडल होगी, ठीक भाई। अगला क्या है, अगला है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज सम ऑफ, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है ये किसका सम होता है। ऑपरेटर पूरा डिटेल में है 5th सेमेस्टर की फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। सर जी ये तो आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे, अरे भाई सब मिली जुली सरकार है, वही घूम फिर के केमिस्ट्री में आ गया, वही फिजिक्स में आ गया, ठीक, उधर थर्मोडायनेमिक्स वहां पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ, ये सारी चीजें वही चलती रहती हैं। जैसे 6th सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स क्या, सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड स्टेट इधर केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, यानी कुल मिला के चीजें वही हैं, बस पढ़ना है सर जी, ठीक। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, यानी जोड़ होता है। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन, श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, तो क्या एप्लीकेशंस हैं बताओ, वेव मैकेनिक्स, ठीक है, यानी तरंग यांत्रिकी, तरंगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, भैया इससे पहले वाली यूनिट ही पढ़ चुके हैं इसके अंदर, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर तो होगा ही। और फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में होती है, बताती हैं वो क्या होती हैं, क्वांटम नंबर होती हैं, क्या होती हैं, क्वांटम नंबर होती है। कौन कौन सी होती है, N, L, M, S, और ये किसका सोल्यूशन होती हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन होती हैं। यानी कुल मिला के ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आखिरी में अगर हम बात करें तो भाई द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन की जब इसकी जो पूरी इक्वेशन लिखी जाती है वो देखा आपने किसकी फॉर्म में लिखी होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है भाई, ठीक। ये जो ऑब्जेक्टिव था हो गया। यहां पर आपकी 2 यूनिट्स खत्म हो गई हैं सर जी, कितनी यूनिट हो गई हैं, 2 यूनिट्स हो गई हैं। ध्यान से पूरी बात को समझो मेरी, हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली आपको वीडियोस दें, डेली प्रीमियर लगाएं, बहुत सारा कंटेंट बना के जाएं, क्योंकि अभी हमें जाना भी है 15 तारीख को, सभी को पता ही है लगभग, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं बीडी अकेडमी को उन्हें पता चलता रहता होगा कि घर में किस तरीके से सारी चीजें हैं। तो 2 यूनिट्स हमने आपको करा दी हैं, कल आपसे तीसरी यूनिट हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इधर एक्टिव नहीं रहने, मतलब हम देख नहीं पाएंगे कौन देख रहा नहीं देख रहा, तो हम सारे प्रीमियर लगा रहे हैं, ठीक। आज दिन भर यहीं बैठे हुए हैं, कॉन्टेंट पे काम करेंगे, क्योंकि 12th के पेपर आ गए, उनका सारा ये सारा कंटेंट 6th सेमेस्टर का 4th सेमेस्टर का जो भी बनना है वो सब अगले 2 दिन यहाँ पे बनाएंगे। 11 तारीख से मेरे घर में फंक्शन है, छोटी वाली बहन की शादी है, तो हम सारे प्रीमियर लगा देंगे, आप लोग देखते रहना आराम से, ठीक है। 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं, तीसरी कल से शुरू कर देंगे। इसके अलावा हमने पुराने ऑब्जेक्टिव पूरी एक सीरीज पढ़ाई हुई है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्टिव जिन लोगों के पेपर है सब कुछ डिटेल में 1 to 1 कराया हुआ है, उसे आप फॉलो, जैसे आप सर्च करना IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बी डिकेडियन आ जाएगा, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी बी डिकेडियन आ जाएगा, सब कुछ YouTube पे बिल्कुल फ्री पढ़ाया हुआ। और इनकी PDF कहां मिलती है, PDF मिलती है टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे जाओगे, बी डिकेडियन BSc सर्च करोगे सर जी, टेलीग्राम पे आप जाओगे, बी डिकेडियन BSc सर्च करोगे, वहां पे सारी PDF आपको मिल जाएंगी लाइन से। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर जी हम नहीं ढूंढ पाएंगे, इधर उधर नहीं, हमें नहीं चाहिए कुछ नहीं, एक जगह पे ला के दो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बी डिकेडियन एप्लीकेशन का, वहां पे सारी चीजें अपलोडेड है। कुछ बस 399 रुपए आपको देने होते हैं, उसके अंदर क्या है, सारे डिस्क्रिप्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव, सारी PDF, यहां तक कि ये वीडियोस भी वहीं पर
मिल जाएंगी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि डेली आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे BD Academy को जरूर फॉलो करो, 7000 फॉलोअर्स के बहुत करीब है। चलिए सर जी, थैंक यू, धन्यवाद।